सच साहब अंजू बेन जी। सच साहब मैं एमपी से बोल रहा हूँ। भंडारा करवाने के लिए मैं पूछता हूँ। भंडारा करवाना है मेरे को। खुशी में करवाना है। ये जैसे भगत लोग ना बेला है ना, हम भंडारा करके भंडारा करवाएंगे, जैसे सत्संग करवाएंगे और भंडारा करवाएंगे। अच्छा, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पता करो इसके बारे में। तो मालिक का आदेश है भंडारा का नहीं है? भंडारा का नहीं है, सत्संग करवा सकते हैं। वो भी जो उनको आदेश बता रखे हैं कोऑर्डिनेटर को, उसके हिसाब से होंगे। तो बहन जी, धरती को सुरग बनाना है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि हर रविवार को और शनिवार को सत्संग करवाना है और उसमें भंडारा करवाना है, ऐसे मालिक ने बोल रखा। अच्छा, आप आगे फोन समझे के बकाव में आकर ये बोलने लगे आप। नहीं नहीं, आपने तो रोहतक से लाया वो पुस्तक, अपनी पुस्तक है या तो भंडारा में से लाया। अच्छा, तो ये सवाल जवाब है ना, आप यहाँ हिसार आओ। हाँ। और आप गुरु जी से सवाल जवाब करो। हमारी हिम्मत नहीं थी गुरु जी से सवाल जवाब करने की। नहीं, हमने पुस्तक देखी बहन जी, इसलिए हम कर रहे हैं। आ जाओ, गुरु जी से बात करो, गुरु जी से सवाल जवाब करो। नहीं, हमने हिम्मत है तो गुरु जी से सवाल जवाब करो। हमारी हिम्मत नहीं है इतनी। नहीं, हमें हिम्मत। गुरु जी क्या आदेश होगा वैसे होगा भाई, सारा काम हमारे और किसी कोऑर्डिनेटर की किसी की नहीं चलती इसमें। नहीं भगत, हमने देखा इसलिए हमने पूछ लिया। इसमें पूछने में क्या है? देखा ना भाई। हाँ, देखा, इसके पता ज्ञान था, हमने आपको बता दिया है नहीं? गुरु जी के आदेश सत्संग होगा। हाँ। तो सत्संग भी होगा तो उसमें चाय और बिस्कुट। हाँ, भंडारा नहीं करवाने का है ना? भंडारा तो मालिक से पूछो आप। आपने किसी लिए किसी खुशी में भंडारा करवाना है आपने। तो सच है भगत जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सच है भगत जी। सच है भगत जी। सच है भगत जी, मेरे को भंडारा करवाना है और सत्संग रखवाना है। तो भंडारा करवाना कि नहीं करवाना है? कहाँ पे भंडारा करवाना है? ये मैं एमपी से बोल रहा हूँ, बापू दास। नहीं, भंडारा नहीं होता। भंडारा नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों भगत जी? वो अपने रोहतक हम आया था और पुस्तक लाया, उन पुस्तक में ऐसा लिख रखा कि प्रश्न नंबर 13 पे लिख रखा हर रविवार को और शनिवार को सत्संग रखना, डीवीडी से सत्संग सुनाना और भंडारा करवाना, ऐसा लिख रखा, इसलिए पूछा हमने। अरे नहीं करवाना यार। तो कौन सी पुस्तक में लिख रखा है? ये धरती को स्वर्ग बनाना। अब फिर वो सब तो लिए उसमें पूरी बात पढ़ो आप ध्यान से। है? ऐसे नहीं लिख रखे यार, भंडारा करवाना सत्संग करवाना है। ये पुस्तक बनाई किसने फिर? अपना परमात्मा के लिखी हुई है कि कोई दूसरा की लिखी हुई है? हेलो। हाँ जी सच है। सच है भगत जी, मैं बोल रहा हूँ एमपी से। हाँ जी भगत जी, जो धरती को स्वर्ग बनाना ये पुस्तक आई है। हाँ हाँ हाँ, इसमें पेज नंबर 13 पे लिख रखा है कि रविवार को और शनिवार को 2 दिन डीवीडी माध्यम से सत्संग सुनाया जाए और भंडारा करवाया जाए, ऐसा लिख रखा है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ भगत जी, परमात्मा ने लिख रखा। ठीक है जी, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मैंने पढ़ा नहीं है ना अभी तक आपने नहीं पढ़ा? भगत जी, नहीं पढ़ पाया भगत जी मैं जो आप बोल रहे हो वो चीज। तो सच्चा है भगत जी। सच है। हेलो। सच्चा है भगत जी। सच है जी। कहाँ से भगत जी? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे? हम सतलोक आश्रम हिसार से। अच्छा, सतलोक आश्रम से बोल रहे। हाँ जी। भगत जी, हमने ये पुस्तक पढ़ी है, धरती को स्वर्ग बनाना है। हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि भोजन भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? ये हर गांव में और हर शहर में। भोजन भंडारे का किया जाएगा। तो आपने तो ये पुस्तक में लिख रखा। और आगे देखो,
संत रामपाल दास जी का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव व शहर में विशाल सत्संग स्थल बनाए, जहां पर प्रति शनिवार रविवार को संत रामपाल दास जी के सत्संग डीवीडी के माध्यम से एलडी पर चलाए जाएंगे और भोजन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गांव व शहर के वे वृद्ध जिनके बच्चे दूर या निकट रोटी के लिए गए हैं, अपने को अकेला तथा असहाय न समझे, बेटों पुत्र वधु की निंदा के स्थान पर परमात्मा की चर्चा करें। तो भंडारा चालू हो गया क्या हर जगह? नहीं, आपने नाम ले रखा है? हाँ, ले रखा है नाम। कब लिया नाम? नाम हमने लिया 2012 में। अच्छा, आपने फोन किया है? हाँ। किया है फोन? किसी ने किया है? हमने फोन किसी व्यवस्था के लिए किया फोन आपने? कि जहाँ भी अपन अगर गांव में सत्संग रखते हैं तो अपन भंडारा करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, इसलिए वो जो अभी सिस्टम बना रहे हैं वो अभी बनाने को लिए प्रार्थना करेगा, नया आदेश आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना? अभी आदेश नहीं आया ना। और ये पुस्तक परमात्मा ने छापी है कि आपने? बुद्धि कहाँ जा रही है आपकी? चलने जा रही है कहीं? अरे परमात्मा जेल में है तो ये अपन पूछ रहे कि परमात्मा ने जेल में से छापी है कि नहीं छापी? नहीं, ये पुस्तक जो है गुरुजी के अलावा और कोई लिख सकता है क्या? तो वो परमात्मा तो भी जेल में है। हाँ, तो फिर उनके लिए जेल क्या है? हाँ, तो वो तो पूछ रहे कि इसमें भंडारे के लिए दे रखा, लिख के दे रखा, तो फिर अभी तक आदेश भी नहीं हुआ। नहीं, आदेश नहीं हुआ अभी। तो फिर आपने पुस्तक में लिख दिया। अरे गुरुजी ने छापी पुस्तक, हम कौन लिखने वाले? आप इतनी छानबीन किस लिए कर रहे हो? क्या इतनी छानबीन किस लिए कर रहे हो आप? जब यहाँ पे हर जगह भंडारा बंद करवा रखे हैं। से बात कर, पहले बात फिर बात करियो, ठीक है? कोऑर्डिनेटर तो सुनते ही नहीं हमारी। नहीं सुनते तो कोई कमी होगी आप में, इसलिए नहीं सुनता होगा वो। चलो ठीक है, आपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, ठीक है? सत्ता है भगत जी? सकता है जी। जय हो बंदीश्वर की। ये भगत जी जो पुस्तक धरती को जो सुरग बनाना, हाँ जी, ये पुस्तक में पढ़ा भगत जी, तो हम इसमें लिख रखा भंडारा कर सकते, जहाँ भी सत्संग रखते हैं वहाँ पे मालिक का। है जी, जहाँ भी मालिक का सत्संग रखते हैं, हाँ जी, जहाँ भी, तो परमात्मा जो भंडारा कर सकते हैं, लिख रखा। भंडारा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा लिख रखा है इसमें। इसके लिए ना आप एक नंबर लिखो, उस नंबर पे संपर्क करो। कौन सा नंबर पे? इसमें लास्ट में 8 है, उस नंबर पे संपर्क करो। तो भगत जी 3 है या 8 है? 3 और 8। अच्छा, तो भगत जी आप बता दो। नहीं, इसके बारे में वही पता लग गया जी आपको, वही भगत जी बताएंगे। अच्छा, तो ठीक है, आप नहीं बताओगे? नहीं जी। तो नंबर तो दे रखा भगत जी आपका ना। ये किताब के लिए जी, किताब मंगवाने के लिए जी। जी, पुस्तक मंगवाने के लिए जी नंबर। हाँ, पुस्तक में आपका नंबर दिया भगत जी। हाँ जी, जो अगर पुस्तक मंगवानी है ना, हाँ, तो उसके लिए है जी ये नंबर। अच्छा, ये पुस्तक मालिक ने लिखा भगत जी? हाँ जी। अच्छा, तो भगत जी मालिक तो अभी जेल में है भगत जी? हाँ जी। अभी मालिक तो जेल में है भगत जी? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से लिख के आई कि है जी, वहाँ से लिख के आई? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो भी लिखा वो सत्य है भगत जी? हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो। भगत जी उसमें है ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें भंडारा कर सकते हैं? हाँ, ये लिख रखा है भगत जी जो। हाँ, बात करें भगत। सच्चा है भगत जी? सच्चा है जी। भगत जी इस पुस्तक में लिख रखा है कि
प्रति शनिवार रविवार को संत रामपाल दास जी के सत्संग डीवीडी के माध्यम से एलसीडी पर चलाए जाएंगे। वो जी इसकी ऐसा नहीं है, वो कहाँ पर है जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा ना, हाँ। बाकी जो कमेटी के लगे जो कॉलेजों में है या कहीं और जगह पे लगे होगा, हाँ। उनके लिए जी है। और उसमें लिख रखा भोजन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हाँ हाँ, उनके लिए किया जाएगा जी। दूसरी जगह अगर अपन सत्संग रखे वहाँ पे नहीं होगा भंडारा? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे नहीं है जी। तो परमात्मा के दो दो आदेश कैसे हो सकते हैं, उधर भंडारा कराना इधर नहीं कराना? अभी फिलहाल क्या है कि वो कमेटी जो बना रहे हैं वो कॉलेजों के लिए है, जो अब जो बता रहे ना शनिवार इतवार को कॉलेजों में सत्संग होगा, हाँ उसी के बारे में बात कर रहे होगे ना आप? हाँ हाँ। तो फिर वो जब होगा ना, जब वो कॉलेज वाले सत्संग में आएंगे। चलो ठीक है भगत जी। और बाकी अगर इसमें ना लास्ट में फ्री है उसमें मुझे कॉल करिए आप, वहाँ से आपको पूरे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका नाम क्या है भगत जी? है जी, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र दास। हाँ जी। अच्छा, और ये जो लिख रखा है कल्याण दृष्टि, ये है जी, जो लिख रखा है सर्व सदस्य कबीर मानव कल्याण समिति। हाँ जी, ये कमेटी है, कमेटी इसी के थ्रू होगा जी सारा। अच्छा, ये परमात्मा ने बनाई? हाँ जी। तो परमात्मा तो अभी जेल में है, भगत जी कैसे बनाए? क्यों जी, बना नहीं सकते? वो तो भगवान जब परमात्मा ही बोल दिया तो कुछ भी कर सकते हो। तो वो तो कर सकते हैं, पर वो बस, तो फिर इसमें आगे कोई शंका है ही नहीं। अगर आप परमात्मा बोल रहे हो तो उसमें तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो परमात्मा का पहले भी तो है ड्रेस बना हो, उस पे ही मतलब ये काम चल जाता है जी। जो पहले भी परमात्मा का ड्रेस है नहीं बना हुआ। हाँ जी। हाँ, तो ये दूसरा फिर ड्रेस बनवाने की क्या जरूरत है? वो तो जो अगर भगवान ने बनाया हो तो उसके बारे में तो भगवान ही बताएंगे। ठीक है, अगर गुरु जी ने बनाया है कुछ ना कुछ तो सोच के समझ के बनाया होगा। अच्छा, हमको तो लग रहा है परमात्मा ने नहीं बनाया, ये तो मैनेजमेंट ने बनाया। परमात्मा ने, हमको ये लग रहा है कि परमात्मा ने वहाँ से ऐसा आदेश नहीं आया, ये तो मैनेजमेंट ने बनाया। नहीं, ये गुरु जी के आदेश है। तो गुरु जी का आदेश है तो इसका मतलब अपने को कुछ सबूत दे सकते हो क्या? है जी, प्रमाण इनका दे सकते हो आप? क्या दे सकते हैं? ये परमात्मा ने आदेश दिया। अच्छा, इसके लिए ना आपको हिसार आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रमाण मिल जाएगा। और ये आखिरी में नंबर दे रखे, ये किनके हैं? ये भक्तों के लिए है, पुस्तक मंगवाने के लिए है या और कुछ जो भी बात है उनके लिए है। चलो ठीक है, उनसे भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सच्चा अच्छा है। हेलो सत्या भगत जी। अच्छा जी। भगत जी, आप कबीर मानव कल्याण समिति बरवाला हिसाब से बोल रहे हैं? जी हाँ। ये भगत जी एक किताब आपने छापी है, धरती को स्वर्ग बनाना है। किताब आप लोगों ने छापी, धरती को स्वर्ग बनाना है। हाँ जी। तो ये भगत जी परमात्मा ने जेल से लिख के भेजी है क्या? कहाँ से बोल रहे हो जी आप? हम यूपी से बोल रहे हैं। रामचंद्र बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है? अरे हमें क्या लगता है आप बताओ भगत जी, हमें तो लगता है कि जेल से नहीं आई है। आप बताओ भगत जी। भाई गुरुजी छापी है, गुरुजी के आदेश के अनुसार सारी चीज हो रही है। अच्छा, ये अच्छी बात है भगत जी कि आप गुरु जी के आदेशानुसार करते हैं ना। तो ये गुरु जी के आदेश में मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जो आप कह रहे हो ये गुरु जी के बिना आदेश के बिना किताब नहीं छपती है, जेल से किताब छप के आई है, तो इसमें जो गुरु जी ने लिखा तो इन आदेशों को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए ना। भगत जी, आपका नाम क्या है? नरेश दास है। नरेश दास जी। अब ये भगत जी आप कह रहे हो नरेश दास जी बरवाला हिसार से आप बोल रहे हो, जहाँ पे जो है अर्जी लगाई जाती है। आप कह रहे हो गुरु जी ने जेल से किताब छापी है और गुरु जी के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, है ना। तो परमात्मा ने पेज नंबर 13 पे लिख के दिया है कि जहाँ पर विशाल संत रामपाल दास जी का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव और शहर में विशाल सत्संग स्थल बनाए जाएं,
जहां पर प्रति शनिवार रविवार को संत रामपाल दास जी के सत्संग डीवीडी के माध्यम से एलईडी पर चलाए जाएं, भोजन भंडारे का आयोजन किया जाए, गाँव व शहर में तो भगत जी भोजन भंडारे का आदेश तो दे दिया, फिर आप लोग भंडारे क्यों नहीं करा रहे भगत जी पूरे देश में? भाई आज सेटिंग होने लग रही हो जाए, भंडारी हो जाए, क्या बात होगी? परमात्मा ने जिसमें लिख के दिया कि पूरे देश में भोजन भंडारे आयोजन किए जाए, तो फिर आपने पूरे विश्व में भंडारे क्यों बंद करा रखे भगत जी? किसने बंद करा रखे हैं? क्यों बंद करा रखे? जब आप कह रहे हो गुरु जी ने जेल से किताब लिख के भगत जी तो लिख करके उन्हें दिया, तो उनका तो आदेश हो गया था ना भगत जी भंडारा कराने के लिए। आपका भी आदेश आया करते होगा। चलिए, जब लिखित परमात्मा ने आपको भेज दिया धरती पर स्वर्ग बनाना, तो ये आदेश नहीं और क्या है? तो फिर मना कौन कर रहे हैं आदेश अरे का? मना क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरे देश में कर। तो सर भगत जी जी बरवाला आश्रम से बोल रहे हैं? हाँ जी। भगत जी एक पुस्तक है, ये धरती को स्वर्ग बनाना है। क्या ऐसा ही बात करो? हाँ भाई। हेलो। हाँ जी सत्या भगत जी। सत्य जी बोलो। भगत जी की किताब आई है धरती को स्वर्ग बनाना है। हाँ जी। हाँ जी, तो ये परमात्मा ने छापी है क्या भगत जी? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा भगत जी, एक किताब आई थी डरो भगवान से भगत जी, हाँ जी। ये भी परमात्मा ने छापी थी क्या भगत जी? हाँ जी। हाँ जी, वो भी गुरु जी ने छापी थी। अच्छा भगत जी, जो डरो भगवान से नामक पुस्तक है ना, हाँ जी। जो डरो भगवान से नामक जो पुस्तक है ना भगत जी, हाँ जी। उसके पेज नंबर 1 में लिखा है कि संत रामपाल दास जी ने आप जी को पत्र, मतलब ये मनोहर लाल खट्टर जी के मुख्यमंत्री के लिए हाँ जी। हाँ जी। लिखा है, संत रामपाल दास जी ने आप जी को पत्र द्वारा सर्व घटना से अवगत कराना कहा था कि वह पत्र जेल से भेजना चाहते थे, परंतु जेल प्रशासन ने ये कहकर नहीं भेजने दिया कि ये सरकार के खिलाफ है और उसे फाड़ कर फेंक दिया। तो और उसको एक बंदी ने लिखा था। तो भगत जी जब एक ये पत्र जेल से संत रामपाल जी महाराज जी जो मुख्यमंत्री ने लिखा था, तो वो जेल प्रशासन ने फाड़ के फेंक दिया भगत जी, है ना? तो ये पुस्तक कैसे वहाँ से लिख के आ गए भगत जी? ये पुस्तक कैसे लिख के आ गई? वो तो काफी किताबें भी लिख के आ चुकी हैं जी, उसके अलग मेरे पास नहीं है, कैसे आ गई? इतना जोर लगा रहे। मेरा कहने का मतलब एक लेटर जब ये सुन तो लीजिएगा, हमारी बात सुन ले फिर सुनेंगे भगत जी। क्या नाम आपका? हमारी बात सुन ले। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली है। नहीं आपने जो मेरे को थोड़ी सी बात बोली वो भी सुन लीजिए। हमारा कहने मतलब कि जब इसमें ये लिखा है कि एक लेटर तक नहीं आ सकता है, और जब वो लेटर एक वकील उस समय क्यों नहीं ला पाया, ना तो गुरुजी की बेटी अंजू बहन ला पाई। अब ये आप कह रहे हो दोनों किताबें जेल से छपी हैं। धरती को स्वर्ग बनाना, इसमें परमात्मा ने लिखा है कि जहाँ भी सत्संग चर्चा वहाँ भंडारे करवाए जाएं। तो भगत जी फिर पूरे देश में भंडारा क्यों करवाए जा रहे हैं? अगर आप कहते हो जेल से किताब लिख के आ रहे, पेज नंबर 13 पे परमात्मा ने लिख के दिया है इसके धरती को स्वर्ग बनाना पुस्तक में कि भोजन भंडारे का आयोजन किया जाए। तो भगत जी फिर पूरे देश में परमात्मा के आदेश खिलाफ आप क्यों चल रहे हो? अगर ये जेल से किताबें लिख के आती हैं, तो ये दास अपनी बात कहना चाहता है कि जब एक लेटर जेल से नहीं आ सकता है, वो फाड़ के फेंक दिया गया, तो ये किताबें मोटी मोटी कैसे आ सकती है? इसके बारे में दास को समझाए भगत जी। अच्छा, अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, अब बोलिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो लेटर है जो मुख्यमंत्री जी के लिए गुरु जी ने लिखा था, वो प्रशासन ने फाड़ के फेंक दिया, वो उन तक नहीं पहुंचाया। हाँ ठीक है। हाँ, वो लेटर एक मुख्यमंत्री जी को देना था। वो खाली 2-3 पेजों का लेटर था, और गुरु जी ने जेल से भिजवाया था बाई पोस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो उनको पता चल गया कि ये प्रशासन और सरकार के खिलाफ है। तो आपको पता है जेलर कैसे हैं, तो उन्होंने ये कर दिया था। और रही ये दूसरी, आप कह रहे थोड़ी बात काटेगा आपकी, है ना? जैसे परमात्मा, आप लोग तो कहते हो कि गुरुजी की बेटी मिलने जाती हैं, वो लेटर लेके आते हैं, वकील लेके लेटर आते हैं। तो जब ये लेटर पैक करके गुरुजी वकील को क्यों नहीं दिया भगत जी? फिर किसके माध्यम से बुलवाया? जो आपने गुरुजी के ऊपर ही सवाल उठा दिया कि गुरुजी ने उनको क्यों नहीं दिया।
तो आप कैसे भगत हैं आप? क्यों नहीं भाई दिया? देखो आप गुरु जी यही तो जैसे करते हैं हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। सवाल क्यों ठीक नहीं है करेंगे? परमात्मा सवाल नहीं, आप पे सवाल है। परमात्मा से हम सवाल कैसे करेंगे? हम ऊपर आप से पे उनको सवाल है, परमात्मा बोलते हैं सवाल तो नहीं। हम उनको सवाल कैसे करेंगे? हम आप तो पे नहीं सवाल करेंगे। है, आप पे सवाल है। आज आपका वकील नहीं हमारा सवाल नहीं है जी। आज आपका ये ठीक है ये आपकी 5 लाख रुपए तारीख आप करता है। लगता है उनके ग्रुप से आज बोल ये रहे हो, गुरु जी की बेटी वो गुरु द्रोहियों के ग्रुप से बोल रहे हो आप। तो वो लेटर लेके नहीं आ सकी। आज ये वकील एपी सिंह आपका कहाँ चला गया जो 5 लाख रुपए तारीख कर लेता है, जो हर तारीख में लिखा, अब ये लेटर कैसे फाड़ के फेंक दिया? आप गुरु द्रोही के ग्रुप से बोल रहे हो ना, आपके तो मन पसंद बातें हैं सारी। ये आप तो बोलने योग्य ही नहीं है, आप तो बोलना बंद कीजिएगा। बरवाला असम के लोग आपको आप बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु जी ने आपको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? हरियाणा सरकार के लिए गालियां आप लोग किताबें लिख रहे वो आ सकती हैं जेल से लिख करके ना। हम लोग नहीं, गुरु जी ने लिखा है, ठीक है। और जो गुरु जी कर रहे हैं हम उनके कदमों पे चल रहे हैं, ठीक है। जो आदेश देते हैं वैसा ही होता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, अगर आपको शंका लगती है तो आप आइएगा जेल धाम के सामने और आपकी हम गुरु जी से मुलाकात करवाते हैं। तुम निकम्मों का नाम क्यों नहीं लिखा था कि मैंने आपका तो कोई अधिकार नहीं है बोलने का। गुरुद्रोही है, आपका फॉर्म कट कर दीजिएगा, ठीक है। समझाया उसको जाता है जो समझदार होता है, जो मानता है, जो प्रूफ देखने के बावजूद भी नहीं मानता है अपनी अटकलबाजी अपने पैसे ठगने के लिए, ठीक है, जनता को गुमराह करता है, तो उनको कुछ नहीं समझाने का फायदा, ठीक है। गुरु जी ने ही आपको समझा लिया तो हम जैसे क्या गुरु जी के कहने को आप नहीं समझे तो हमारे जैसे गुंडों को आदेश दिया होता तो परमात्मा तुम लोगों के नाम लिख के भेजते। आप आइएगा, यदि आपको शंका लगती है तो आप आइए जेल के सामने, हम आपका जो भी आपको शंका है वो क्लियर करवाते हैं। आप आइएगा, रोहतक में गुरु जी से आपकी बात करवाते हैं कि हमको ऐसी शंका है, हमको ऐसा लगता है आप पीछे से गधे की तरह कूदने वाले हैं, आप सामने क्यों नहीं आते? सेंटर खोलने का कहीं भी आदेश नहीं लिखा है, किसी भी किताब में गुरु जी ने। गुरु जी का आदेश है, वो आपको क्या पता? आप उधर से फोन कर रहे चिल्ला रहे गधे की तरह, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर जब तुम निकम्मे लोग अगर आपको शंका लगती है तो आप ऐसे होनहार सेवादार बन रहे हैं, गुरु जी के कदमों पे चल रहे हैं, तो आप आइएगा गुरु जी से आपकी जो भी शंका है क्लियर करवाते हैं। आप आते क्यों नहीं है? कितने साल हो गए आपको भक्तों को गुमराह करते हुए? इसमें लिखते गुरु जी ने भंडारा नालायक बदतमीज, और तुम जैसे निकम्मे पूरे देश में भंडारा बंद करा था और कहते किताबें। आपका कोई बोलने का अधिकार ही नहीं अरे है। अधिकार क्यों नहीं है? तुम जैसे गुंडों ने आप आइएगा ना, यहाँ पे आओ, तुम जैसे यहाँ पे आओ, आपकी गुरु जी से मुलाकात करवाते हैं, फोन पे बात करवाते हैं। जो आपने पुस्तक लिखी है, आपने लिखी है या इन्होंने लिखी है? गुंडों के लिए परमात्मा ने इनमें क्यों नहीं लिखा? तुम जैसे गुंडों परमात्मा को आप बोलने बता रहे हैं, आप बोलने का तरीका है बदतमीज। तुम जैसे गुंडों के लिए तुम कहते हैं ना गुरुद्रोही की पैड पे। तुम अरे तेरा अमित माँ बहन गाली देता है, तेरा सुरेश माँ बहन गाली देता है, ये गुंडे नहीं कौन है? हाँ ये गुंडे नहीं कौन है? संजीव हुड्डा माँ बहन गाली देता है, विष्णु साहू गाली देता है, ये कौन है? ये गुंडे नहीं कौन है? तुमको जब किताबों तुम्हारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, जब तुम निकम्मे लोग कहते हो आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो पलवन संजय या उसका ग्रुप या कोई अन्य वो ठीक कर रहे हैं और जो गुरु जी कर रहे हैं वो सब गलत है। पवन संजय भगवान है, पवन संजय गुरु है, हरिश्चंद्र पवन संजय के उसमें चरणों में आके नाम डाल लिया। आप ये कहना चाहते हैं क्या? किताबों को तुम निकम्मे कहते जेल से लिख आते, इसमें तुम लोगों का नाम क्यों नहीं दिया? मैन भगोड़ा का नाम क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं लिखा गुरु जी ने कि मैंने पूरे देश में आदेश? आप गुरु जी के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं तो क्या कहना आपका? गुरु जी ने लिख करते रहो।